ना इस देश का हिंदू आरएसएस है, ना इस देश का हिंदू भाजपा है, ना नरेंद्र मोदी है। अयोध्या से मोदी जी खुद चुनाव लड़ना चाह रहे थे और चले आए, नहीं लड़ पाए, अच्छा हुआ चले आए। वो एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार नहीं है। एनडीए 1/3 सरकार है। क्या बीजेपी हिंदुत्व का ठेका बांटती है या हिंदुत्व का प्रमाण पत्र बांटती है बीजेपी? बीजेपी वाले तो स्वघोषित हिंदू हैं। तो ये नकली लोग हैं, ये हर चीज में नकली बना के दिखाते हैं। ये नकली लोग ही इस देश के लिए खतरनाक है। ये अपने अहंकार में चूर हैं और इनका अहंकार ही इनको यहाँ तक लेके आया है। आगे इनका अहंकार ही इनको खत्म करने का काम करेगा। और विपक्ष ना कहिए, उसको प्रतिपक्ष कहिए। मोहन भागवत जी ने खुद अपनी बात में कहा है, इसको विपक्ष के रूप में मत लीजिए, ये ताकतवर विपक्ष है। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। सदन के अंदर राहुल गांधी के बयान के बाद एक बार फिर से हिंदुत्व पर घमासान मच गया और दोनों ही पक्ष ये तय होने लग गए कि कौन कितना बड़ा हिंदू हितैषी है या फिर कोई हिंदू विरोधी है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी से लोग हैं, क्योंकि जो बयानबाजी सर राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर के दी कि हिंदुत्व जो है नफरत को नहीं फैलाता, हिंसा को नहीं फैलाता, इस बयान पर पूरी तरीके से बवाल मच गया। और उधर से जो है हिंदू विरोधी कह रहे हैं आप लोगों को और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग नकली हिंदू है। किस तरीके से इस बयानबाजी को देखते हैं? नहीं, ये बयानबाजी तो वो बता रहे हैं ना। राहुल जी ने जो बात कही मुझे लगता है वो सत्य से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सटीक बात करी। कोई भी हिंदू, देश का हिंदुत्व, जो असली हिंदू हैं, जिनको हिंदुत्व की परिभाषा पता है, वही जानते हैं कि नफरत हिंदुत्व नहीं फैलाता, ना देश के लोगों को अलग अलग करता है। ये तो भाजपा ही है, ना इस देश का हिंदू आरएसएस है, ना इस देश का हिंदू भाजपा है, ना नरेंद्र मोदी है। देश का सच्चा हिंदू वो है जो भाईचारे में विश्वास रखता है, जो आपस में एक दूसरे में विश्वास रखता है, जो एक दूसरे के काम आता है, जो एक दूसरे को उठाने में विश्वास रखता है। ऐसे लोग हिंदू। लेकिन वहाँ तो राहुल गांधी को पूरी तरीके से बीजेपी ने घेर लिया है कि हिंदू का अपमान कर दिया। नहीं, ये प्रोपगंडा वाले हैं ना। जैसे हिटलर के पास ग्लोबस था जो हिटलर शाही करके और नकली बातें फैलाता था। जिस तरह आपने देखा नहीं, जब प्रधानमंत्री होने वाले तो नकली लाल किले पे जाके खड़े हो गए थे। तो ये नकली लोग हैं, ये हर चीज में नकली बना के दिखाते हैं। ये नकली लोग ही इस देश के लिए खतरनाक है। अब देश की जनता ने जिस प्रकार से अब की बार चुनाव का परिणाम दिया है, बहुत जल्दी इनके चेहरे खुल जाएंगे और ये बेनकाब हो जाएंगे। इनकी सदन के अंदर इस तरीके के बयानबाजी की जरूरत क्या पड़ी? आखिरकार राहुल गांधी को क्यों हिंदुत्व पे बात करनी? बिल्कुल करनी चाहिए। जब प्रोपगंडा, इस देश के जो प्रोपगंडा मिनिस्ट्री है, आप देख रहे हैं कि किसने किसानों के किस प्रकार से ये बच्चों के, छात्रों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे वो जब कोई भी सवाल करता है तो देश के प्रधानमंत्री खड़े हो जाते हैं, हिंदुओं की बात करने लगते हैं। तो अब जब विपक्ष कर रहा है तो उनको तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ है? अखिलेश यादव कह रहे हैं सांप्रदायिक राजनीति का अंत 4 तारीख को। बिल्कुल, सांप्रदायिक राजनीति का अंत 4 तारीख को होगा। इस देश में 4 तारीख को जब देश का परिणाम आया तो हमेशा अपनी हिटलरशाही पे राज करने वाले ये लोग ये बेनकाब हो गए और अब इनको बैसाखी पे चल रहे हैं। बहुत जल्दी इनकी बैसाखियां भी टूट जाएंगी। लेकिन सदन में चल क्या रहा है? अवधेश बाबा जी को साथ में बैठा लिया और बार बार बीजेपी को दिखाया जा रहा है कि देखिए अवधेश जी जो है अयोध्या से जीते तो दुखती रग पे जो इस तरीके से नहीं है। अब दुखती रग वाली क्या बात है? वो देश के चुने हुए सांसद हैं, अयोध्या जैसे जिले से आ रहे हैं, उसके सांसद हैं। इसमें क्या आपत्ति है? इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी भी सांसद को बगल में बैठाते तो उनका अधिकार है। वो देश के सांसद हैं तो उनको बगल में बैठने में, दिखाने में क्या आपत्ति? चिढ़ा नहीं रहे हैं आप लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी? नहीं, चिढ़ाना वाला कोई, लोकतंत्र में चिढ़ाना कोई मकसद नहीं। उनके पास कोई जवाब हो तो जवाब दें। लोकतंत्र में चिढ़ाना कहाँ होता है? कह रहे हैं अयोध्या में नहीं हरा है, फैजाबाद में हरा है, अयोध्या से तो बीजेपी को। अरे क्या बात कर रही हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया है विधानसभा में कि फैजाबाद का नाम अयोध्या ही है। फैजाबाद नाम की कोई जगह ही नहीं है उत्तर प्रदेश में भाई, अयोध्या ही जगह है। तो आपको क्या लग रहा है, किसानी बिल्ली खंबा नोचे हार गए तो आप फैजाबाद बता रहे हैं? अब मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो बिल्ली नहीं, बिल्ला है। बिल्ला है, बिल्ली नहीं। ठीक है, कल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से हमला किया कि जो दावा करते थे कि हम उनको लाए, खुद ही अब बैसाखी पर आ गए। वो बैसाखी पर उनको आना तय था क्योंकि उनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। वो जबरदस्ती की सरकार बना करके सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि हम ये जबरदस्ती की सरकार चला रहे हैं और ये सरकार कभी भी गिर सकती है। लगता नहीं हिंदुत्व के मामले पर खुद विपक्ष फंस गया है अन्य बेवजह की बयानबाजी देकर? नहीं, ऐसी कोई बयानबाजी नहीं हुई है।
हिंदुत्व के मामले में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बात बीजेपी के लिए थी। अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी सदन की कार्रवाई को चेक करा लें। तो क्या जो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को कुछ बोलना पूरे हिंदू समाज का अपमान नहीं है, लेकिन वो इसी तय में कर रहे हैं कि बीजेपी को कुछ बोला तो हिंदुत्व को क्या बीजेपी हिंदू है? क्या बीजेपी हिंदुत्व का ठेका बांटती है या हिंदुत्व का प्रमाण पत्र बांटती है बीजेपी? बीजेपी वाले तो स्वघोषित हिंदू हैं। वो अपने आप को स्वघोषित हिंदू बताना चाहते हैं कि भैया स्वघोषित वो ये बताना चाहते हैं कि देखो हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, लेकिन ये जनता जान चुकी है कि वो हिंदुओं के ठेकेदार हैं नहीं। ठेकेदार कौन है हिंदुओं का? इधर आप लोग कहते हैं कि वो ठेकेदार नहीं है, वो लोग कहते हैं कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं। भाई कोई किसी का ठेकेदार नहीं है, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन जो फैसला करती है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका सम्मान करना नहीं जानते। तो आपको लगता है राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो पूरे हिंदू समाज का अपमान नहीं है? बिल्कुल, उन्होंने हिंदू समाज के लिए कहा ही नहीं। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के और चुनिंदा लोगों को जो अपने आप को हिंदुत्व का जो है मेन मसीहा और मेन ठेकेदार बताते हैं उनको पॉइंट आउट करके कहा था। लेकिन फिर भी वो प्रोपोगंडा बना करके एक जो है पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं, ताकि हिंदू समाज में जो है एक गलत भावना, गलत धारणा पैदा हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। चुनाव के परिणाम के बाद आपको लगता है कि ये जो वार बीजेपी कर रही है हिंदुत्व के मुद्दे से, ये खाली जाएगा? ये खाली, बिल्कुल खाली जाएगा। इसका तो ज्वलंत उदाहरण है अयोध्या। उसका तो ज्वलंत उदाहरण है अयोध्या। अयोध्या से मोदी जी खुद चुनाव लड़ना चाह रहे थे और चले आए, नहीं लड़ पाए, अच्छा हुआ चले आए। और वहाँ से देखिए अयोध्या की जनता ने किसको जिता के भेज दिया। राहुल गांधी भी यही कहते हैं, 2 बार सर्वे कराया, रिपोर्ट सही नहीं आई तो वाराणसी से भी बच के निकले। वो सच में बच के निकले, सच में बच के निकले। भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं और सुबह 3-3 घंटे आप पीछे हैं, तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि जनता आपसे नाराज है। राहुल गांधी के बयान को भी कट कर दिया गया है। क्या अभी भी लग रहा है रस्सी जल गई है पर मरोड़ नहीं गई है, बल नहीं गए? नहीं, देखिए ये अपने अहंकार में चूर हैं और इनका अहंकार ही इनको यहाँ तक लेके आया है। आगे इनका अहंकार ही इनको खत्म करने का काम करेगा, करने का काम करेगा। इस तरीके से लगातार लोग बोल रहे हैं। लेकिन सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी भी भाजपा संसद के अंदर नजर आ रही है, वो लोग 240 पर अटक गए लेकिन घमंड अभी चूर है? देखिए, आप ये बात समझ लीजिए कि जनता ने उनको नकार दिया है और जनता की जो सोच है वो महंगाई के खिलाफ है, नौजवानों के साथ है, किसानों की हित बात करना है और किसानों की, नौजवानों की, पिछड़ों की, दलितों की ये बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनता उनको हर बार नकार रही है और आगे देखिएगा आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सदन के अंदर मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही, बात हिंदुत्व के मुद्दे पर आकर अटक गई है। माफी की मांग की जा रही है, कोई हिंदू विरोधी बता रहा है तो कोई हिंदू नफरती हिंदू बता रहा है। देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात अब खत्म हो चुकी है। अब जनता ने मोदी का चश्मा उतार दिया है और अब आप लोग भी अपना चश्मा उतार लीजिए। अब हिंदू मुस्लिम बात अब कहीं मुद्दा ही नहीं रहा है। अभी भी कह रहे हैं अपमान कर दिया है 125 करोड़। कोशिश करते रहेंगे, जनता समझ चुकी है। अभी आपने रिजल्ट नहीं देखा लोकसभा का किस तरीके से आया, 4 सीटें कम हो चुकी हैं। उनकी अस्थायी सरकार है और कब सरकार पलट जाएगी, कब बदल जाएगी, ये पता नहीं है। तो अभी भी कह रहे हैं तीसरी बार देश ने हमें चुना है, हम पर भरोसा जताया है। आप ये बताइए उनके कितने सांसद हैं? उनके सांसद बहुमत के नहीं हैं। वो एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार नहीं है। एनडीए 1/3 सरकार है, 1/3 सरकार है। आप बात समझिए, जिस दिन वो नीतीश कुमार और टीडीपी हट जाएगी उस दिन ये औंधे मूल गिर जाएंगे। क्या लग रहा है सर, अब विपक्ष मजबूत है पूरी तरीके से? जिस राहुल को कहते थे कि बोलना नहीं आता, उन राहुल ने पहले ही भाषण में इनको चारों खाने चित कर दिया। विपक्ष बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है विपक्ष। और विपक्ष ना कहिए, उसको प्रतिपक्ष कहिए। मोहन भागवत जी ने खुद अपनी बात में कहा है, इसको विपक्ष के रूप में मत लीजिए। ये ताकतवर विपक्ष है, ये इनको गलत होने नहीं देगा। आप इस चीज़ को पहचान लीजिए। लेकिन अभी भी नारा गुज रहा है, सबका साथ सबका विकास की रणनीति पे चल रहा है। सबका साथ अपना विकास की रणनीति पे चल रहा है। आप देखिए बच्चों को जिस तरीके से पेपर लीक, 7 साल में 70 पेपर लीक किए, वो अपना पैसे अपनी जेबें भर रहे हैं। आखिरी सवाल, 2 लड़कों की जोड़ी ने यूपी में हराया और अब सदन के अंदर क्या लगता है चारों खाने चित कर देंगे अपने सवालों से, अपने आरोपों से? बिल्कुल सही कहा। अब स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। अब ये 2 लड़के ऐसा माहौल देश में पैदा कर देंगे कि बहुत ही जल्दी जनता को एक नई सरकार मिलेगी जो इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये मुद्दा शुरू हुआ सदन के अंदर हिंदुत्व को लेकर के, लेकिन जाकर कहाँ पर खत्म होगा ये अपने में सर। लेकिन 2 लड़कों की जोड़ी किस तरीके से सदन के अंदर जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM।